सामने चोराबाड़ी ग्लेशियर, उधर या सामने मंदिर, और कितना प्यारा लग रहा है। तो ये है वो भीमशिला। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो अभी क्या है कि यार यहाँ पे है बहुत ही तगड़ी ठंड। मैं सुबह उठ गया हूँ और मैं अभी आपको सुबह के दर्शन करवाऊंगा, सुबह का व्यूज़ और सारे आसपास से जितनी भी चीज़ें केदारनाथ में वो दिखाता हूँ, क्योंकि रात को देखने नहीं थी, मैं लेट हो गया था थोड़ा। अभी सामने का भी दिखाता हूँ, वाटरफॉल्स आ रही है, मंदाकिनी रिवर बह रही है चोराबाड़ी ग्लेशियर से, और बहुत ही बढ़िया व्यू है। और जो मेरा होटल है वो मंदिर के पास ही है, तो मेरे को मंदिर जाना ईजी हो रहा है हर बार। तो अभी मैं आपको सामने का भी दिखाता हूँ, अमेजिंग है। तो ये देखो सामने का व्यू इतना बढ़िया है, वाटरफॉल भी बह रहा है यहाँ पे, ये सामने पहाड़ है, पीछे मंदाकिनी नदी बह रही है यहाँ पे। वो रहा चोराबाड़ी ग्लेशियर ऊपर, अभी धुंध है थोड़ा दिख नहीं रहा। बाकी आपको मंदिर के पास जाके दिखाता हूँ। और ये यहाँ पे ऐसे टेंट वेंट लगे हैं, और इस साइड मंदिर है, इस ग्रीन वाले हट के पीछे मंदिर है, और वो वहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर है वो सामने। तो अभी यहाँ भी जाएंगे, और ठंड बहुत है, तो जब भी अगर यहाँ आए तो अपना पूरी जैकेट्स अच्छे से, ग्लव्स वगैरह सब लेके आए। तो देखो अभी मौसम क्लियर था और अभी अचानक से ये बादल आ गए भाई। देखो कैसे यहाँ पे मौसम तुरंत चेंज हो जाता है, और ऊपर बर्फ़ गिर रही है सामने पहाड़ों पे। तो आप इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ मैं। ये देखो ये गिर रही है बर्फ़, और ये देखो मौसम कैसे चेंज हो रहा है। तो ये देखो ये रहा सामने मंदिर, और कितना प्यारा लग रहा है। और ये साइड व्यू है मंदिर का। और अब मैं आपको ले जाता हूँ भीमशाला, जो पीछे बड़ा सा स्टोन है, तो भीमशाला के पास आपके वहाँ के दर्शन करवाता हूँ। तो ये जब केदारनाथ में डिज़ास्टर आया था 2013 में, तो इसी की वजह से जो पानी है वो 2 साइड से निकल गया था, और मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये रहा ऊपर वो, अभी चलते हैं पास। तो ये है वो भीमशिला। तो जो पानी है वो इसके दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट साइड से निकल गया था, और मंदिर को एकदम प्रोटेक्शन मिल गई थी। तो ये देखो आप, तो ये है भीमशिला। जो पानी आया था वो यहाँ से सामने से आया था 2 साइड से। तो ऊपर जो है सामने चोराबाड़ी ग्लेशियर है, ये यहाँ पे ऊपर पहाड़ के पीछे चोराबाड़ी ग्लेशियर है। तो पानी यहाँ से और यहाँ से ऐसे आ गया था सीधा मंदिर की तरफ। तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन वगैरह भी चल रही है, और सामने व्यू देखो आप। और ये सामने भीमशिला और मंदिर, और ये सारे यहाँ पे जो केदारनाथ का रहने का, और वहाँ पे सामने वाटरफॉल भी गिर रही है। तो अब आपको इसकी थोड़ी सी मंदिर की हिस्ट्री बता देता हूँ, ताकि यहाँ के बारे में आपको कुछ पता चले। और अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे सही भी कर सकते हो, तो बताना मुझे कमेंट करके। ये जो टेम्पल है ये 12 ज्योतिर्लिंगा में से एक है इंडिया में। बारिश बहुत तेज़ हो रही है और मुझे कैमरा पकड़ने में बड़ी दिक्कत हो रही है, तो ये जो मैं आपको यहाँ के बारे में कुछ बता देता हूँ। तो ये जो टेम्पल है पांडवाज ने बनाया था, और ये 1200 ईयर्स ओल्ड टेम्पल है, मतलब 1200 साल पुराना। आपको मेरे पीछे दिख ही रहा होगा। तो क्या हुआ था कि पांडव ने अपने ब्लड रिलेशन में किलिंग्स की थी, जो कौरवास थे उनको मारा था। तो शिवजी ने कहा था मैं तुम्हें इन पापों से मुक्त नहीं करूँगा ब्लड रिलेशन किलिंग के लिए। सो वो एक बुल के रूप में गढ़वाल हिमालयाज़ में निकल गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि पांडवों ने कहा कि नहीं, हमें पाप से माफ़ी चाहिए, और उसके बाद वो निकल गए उन्हें गढ़वाल हिमालयाज़ में ढूंढने। तो शिवजी ने बुल रूप धारण कर रखा था, और वो उनको जब मिलते हैं यहाँ पे केदारनाथ, जब वो पहले तो वो सारी जगह उन्हें ढूंढते हैं, वो कहीं नहीं मिलते। जब वो इस केदारनाथ आते हैं तो उन्हें हाँ एक बुल की शेप में मिलते हैं। तो जब उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो प्रकट हो जाते हैं, और उनका जो हम्प होता है वो केदारनाथ में ही गिरता है, और उसकी जो अंदर जो शिवलिंग है वो हम्प की, बुल की जो हम्प होती है उसकी शेप में है, ठीक है। और जो बाकी के जो उनके पार्ट्स हैं वो अलग अलग जगह गिरे थे। जैसे तो 4 लेग्स थी वो गिरी थी टुंगनाथ में, तो जो फेस था वो रुद्रनाथ में, और कल्पेश्वर में हेयर्स गिरे थे। तो कुछ ऐसे करके ये उनके सारे पार्ट्स अलग अलग हिस्सों में जाके गिरे थे। तो ये 5 सेक्रेड प्लेसेस हैं जहाँ शिवलिंग है और उनकी पूजा की जाती है। तो बाकी ये मंदिर पांडवों ने बनाया था, मैंने आपको बता ही दिया।
हरे हरे शंभु 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 महादेवा शंभु। तो ये मैंने मंदिर से प्रसाद ले लिया और देखो कितना मस्त बना हुआ है एकदम। तो अब इसको खाते हैं और फिर आगे चलते हैं पेट पूजा करके। और अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे भैरव बाबा के दर्शन करने ऊपर पहाड़ी पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ भैरव बाबा के दर्शन करने। तो अगर आप केदारनाथ आते हो तो भैरव बाबा मंदिर भी जाना चाहिए। तो अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखो सामने लिखा हुआ है भैरव मंदिर मार्ग। तो मेरे सामने मार्ग जा रहा है ऊपर पहाड़ी। सामने दिखाता हूँ कैसा रास्ता है, पहाड़ी सीधी चढ़नी है, साथ ही में पहाड़ है, पीछे चोराबाड़ी ग्लेशियर है। बारिश जो है वो बहुत हो रही है और जब से मैं आया हूँ बारिश हो ही जा रही है। और यहाँ पे मौसम कभी भी बदल जाता है। थोड़ी देर पहले बर्फ़ भी कर रही थी, अब जो है बारिश हो रही है। तो आपको दिखाता हूँ आगे भैरव बाबा का मंदिर की चढ़ाई और फिर ऊपर जाके मिलते हैं आपसे और आपके दर्शन कराते हैं वर्चुअली। तो आप भी मत्था टेक लेना। तो अभी हमने चढ़ाई शुरू कर दी है। तो वो देखो ये रहा सामने मंदिर। तो मंदिर आपको वहाँ दिख रहा होगा और ये सामने चोराबाड़ी ग्लेशियर पीछे, जहाँ से मंदाकिनी नदी आ रही है। और अब मैं जा रहा हूँ ऊपर चढ़ाई करने। तो अब चढ़ाई करते हैं और फिर ऊपर से भी आपको व्यू दिखाऊंगा नीचे का, जो पूरा केदारनाथ कैसे दिखता है। तो उससे भी आप एंजॉय करना देख के। तो ये देखो ऊपर से व्यू, सामने चोराबाड़ी ग्लेशियर, उधर इधर मंदिर है, ये रहा नीचे, ये सामने ये रहा मंदिर। सो आप देखो कितना बढ़िया व्यू लग रहा है ऊपर से। अभी और ऊपर जाके भी दिखाऊंगा। सामने देखो वाटरफॉल गिर रही है बढ़िया सी, सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रही होगी वो सामने। और ये पूरा बीच में केदारनाथ। और वो हेलीकॉप्टर का लैंडिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे सारे हेलीकॉप्टर वगैरह जाते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था। तो जो डिज़ास्टर आया था केदारनाथ में 2013 में, जो फ्लड आ गया था, वो ऊपर से यहाँ से जो सामने आपको दिख रहा है ऊपर बर्फ़ के पहाड़, पीछे से यहाँ से पानी आ गया था। और ये जो आपको दो साइड में लेफ़्ट और राइट में जगह दिख रही है ख़राब सी, यहाँ और यहाँ से पानी सीधा आ गया था ऐसे। और ये सारी जगह पूरी यहाँ से उड़ गई थी, पूरा पानी यहाँ से बह के नीचे चला गया था। देखो आपको अभी भी दिख रहा होगा नीचे ख़राब सा। बाकी जो मंदिर है वो भीमशिला ने बचा दिया था, जो मैंने आपको दिखाया था पीछे मंदिर के। और तो अभी आप देख लो यही नज़ारा है। और नीचे ये मंदाकिनी नदी बह रही है, जो चोराबाड़ी से निकलती है, जो आगे जाके रुद्रप्रयाग में मिलती है अलकनंदा से। और फिर अलकनंदा से जो है वो भागीरथी से मिलती है, जो गंगोत्री है, गौमुख से निकलती है। और फिर बनती है गंगा रिवर, जिसे हम पूछते हैं बहुत ज़्यादा हिंदुओं में। तो वो देखो वो जो आपको दिख रहा है पुराना रास्ता है। तो जब वो डिज़ास्टर आया था तो यहाँ से वो रास्ता टूट गया था पूरा, तो अभी नया बना दिया इन्होंने नीचे की। वो अब लेफ़्ट साइड से पहाड़ी की, तो पहाड़ी के राइट साइड में जो रास्ता था वो अब ख़त्म हो गया, जो ओल्ड था। बाकी आप देखो ये रहा मंदिर, सामने दर्शन हो रहे हैं बढ़िया यहाँ से। और ये ग्लेशियर है। अभी मैं इस पहाड़ी की चोटी पे पहुँच चुका हूँ और सामने मेरे को भैरव बाबा का मंदिर दिख रहा है। तो आपको व्यू दिखाता हूँ ऊपर से कैसी लग रही है चीज़ें। ये वाटरफॉल जा रही, ये इस पहाड़ी का टॉप है। और सामने ये रहा भैरव बाबा का मंदिर और ये रहा भैरव बाबा जी का मंदिर। और ये भैरव बाबा जी के मंदिर से नीचे का व्यू, जो हेलीपैड वगैरह दिखाता मैं आपको। ये तो टॉप से व्यू है ऐसा। और सामने मंदिर है ये। दर्शन वगैरह हो गए बढ़िया से। अब नीचे को उतरते हैं और यहाँ पे चढ़ाई उतरेंगे आज 16 किलोमीटर नीचे। और फिर नीचे सोनप्रयाग पहुँच जाएंगे और हमारी जो यात्रा ख़त्म हो जाएगी यहीं। और फिर मिलेंगे आपसे सीधा अगले ब्लॉग में। तो आप सामने का व्यू देखो, ये सामने का व्यू है सारा। तो देखते ही देखते देखो कैसे मौसम ख़राब हो गया। अभी मैं आपको दिखा रहा था और अब ये देखो पूरे क्लाउड्स, भाई इन द क्लाउड्स हो गए। तो
पूरे बादल ही बादल आ गए, हम खो गए हैं बादलों में, अब पूरे बादल हैं। तो अब निकलते हैं आगे को। तो अपने को कुछ खुराफाती करने का मन हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा मंदाकिनी रिवर के पास जाऊँ आगे जाके, और वहाँ से जो पास का व्यू रिवर का आपको दिखाऊँ, जो चौराबाड़ी ग्लेशियर से हमारी मंदाकिनी आ रही है, और उसे छू के भी देखूँ, टच करके भी देखूँ कितना पानी ठंडा है, और दर्शन भी हो जाएंगे मंदाकिनी नदी के जो एकदम क्लोजेस्ट पॉइंट से टच करके दर्शन भी कर लूँगा। तो चलते हैं, थोड़ी तूफानी करते हैं, तो लेट्स गो। खुराफाती करने जा रहे हैं, उसके रास्ते में मैं आ चुका हूँ। सामने देखो ये पानी की स्ट्रीम है रास्ते में ही, तो ऐसा करता हूँ उस साइड चला जाता हूँ। ये इस साइड आ गया मैं, और थोड़ा सा तो भाई रास्ता ढूंढना पड़ेगा जाने के लिए, पर दर्शन करके आ जाएंगे। पता नहीं, थोड़ा सा हाथ धो लेता हूँ। पानी कैसा है ठंडा भाई, ओ भाई साहब पानी बहुत ही ठंडा है, बहुत ठंडा पानी। और थोड़ा सा आगे जाना है बस। लोगों ने गंदगी बहुत मचा रखी है इस साइड, और थोड़ा सा और रह गया। देखता हूँ, पास नहीं जाऊँगा अगर ज़्यादा डेंजरस होगा तो, बट लेट मी गिव अ ट्राई, लेट्स गो। इतना पास आ चुका हूँ और सामने से बहुत भयंकर लग रहा है। ये है वो जो फ्लो मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था कि नीचे नदी बह रही है, तो मुझे लगता नहीं है पास जाना चाहिए। एक बार ट्राई कर लेते हैं भाई, अंदर ना धस जाए यहाँ से। तो नदी को टच तो कर ही लेंगे हम। तो ये हम पहुँच गए नदी के एकदम पास, और जय मंदाकिनी माता, मंदाकिनी रिवर, ये हमारी मंदाकिनी रिवर है, जय जय माता दी। और ये हम बिल्कुल पास है अभी नदी के, जो ऊपर से आ रही है। तो अभी मैं वहाँ खड़ा था सामने, तो जो नदी यार ऊपर से देखने में ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, बट ऐसा नहीं है, पास आके सीन डिफरेंट ही होता है। तो बाकी आप देखो, यहाँ से मैं जूम कर देता हूँ, लो देखो आप पानी का इतना तगड़ा है, और ये नदी पूरी बह रही है यहाँ से। तो अभी बारिश भी हो रही है तो ज़्यादा फ्लो आ रहा है, और ऊपर से इतना छोटी सी स्ट्रीम है और नीचे आके इतनी बड़ी हो जा रही है, लेकिन अभी बारिश की वजह से शायद पानी बढ़ गया है इसमें। हमने सारे दर्शन कर दिए, आपको सब कुछ दिखा दिया मैंने जो मैं आपको दिखा सकता था, और बहुत बढ़िया दर्शन हो गए केदारनाथ धाम के। अब फिर अगली बार नई धाम एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो होप करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना मुझे कैसा लगा कैसे नहीं, और मुझे शेयर भी करना कि आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं। और इसी के बाद इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, और इस नीचे उतरते हैं, वापस आज उतरना है और फिर घर को चलेंगे। तो आपको स्वर्ग के दर्शन मैंने करवाई दिए, बाकी वर्चुअली। सो ऐसी और भी बहुत सारे दर्शन करने के लिए ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।